हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिली शाह है और मैं यूजीसी नेट की ट्रेनर हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उन स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताऊंगी कि जिन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके मैंने अपनी यूजीसी नेट क्वालिफाई की है। तो आज के इस वीडियो में हम उन स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करें उनसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम शुरू करें स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कशन। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने यूजीसी नेट सितंबर 2020 में क्वालिफाई किया है। तो इसके लिए जो स्ट्रेटजीज़ है उसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से सबसे पहला पार्ट है वो है बुक्स। जो भी यूजीसी नेट की एग्ज़ाम देने वाले होते हैं उन्हें हमेशा ये कन्फ्यूज़न होता ही है कि कौन सी बुक्स है उन्हें रीड करें कि जिससे हम अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें और नेट को क्वालिफाई कर सकें। तो इसके लिए बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, इसके लिए मैंने कुछ रिसर्च किया था, जिसमें रिसर्च के ऊपर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली और फिर उसमें से मुझे जो बुक्स अच्छी लगी, मुझे जिसमें लगा कि इस बुक्स में से मुझे अच्छा सिलेबस मिलेगा या फिर अच्छा कंटेंट इसमें इंक्लूड है, उस बुक्स को मैंने चूज़ किया अपनी स्टडी के लिए। तो इसके लिए मैंने पेपर 1 के लिए एक बुक चूज़ की और पेपर 2 के लिए कि जो मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट है उसके लिए भी एक बुक चूज़ की। यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मैंने एक एक बुक है वो सिलेक्ट की और उसमें से ही सारी पढ़ाई है वो की थी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एक से ज़्यादा बुक्स परचेज करते हैं और फिर वो ज़्यादा बुक्स जो होते हैं उन सभी में से अपनी पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा मत कीजिए। किसी भी एक बुक है उसे चूज़ कीजिए और उसमें से ही सारी पढ़ाई कीजिए। ये पॉसिबल है कि अगर आप ज़्यादा बुक्स परचेज करें तो आपको ज़्यादा कंटेंट मिलेगा और आप ज़्यादा स्टडी भी कर सकेंगे। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है कि आपके पास जितनी ज़्यादा बुक्स होंगी उतने ही ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड होंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक को आप अलग अलग बुक्स में से पढ़ेंगे। ताकि अलग अलग बुक्स में से आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम उतना ज़्यादा वेस्ट होगा और सभी बुक्स में अलग अलग कंटेंट है वो दिया गया होगा। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे और आप अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने दोनों पेपर के लिए एक एक बुक ही पढ़ी थी और मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी इन दोनों पेपर्स के लिए एक एक बुक ही पढ़ें। दूसरा कंटेंट है वो आप YouTube में से भी पढ़ सकते हैं। आप YouTube में अलग अलग वीडियोस है वो देख सकते हैं और उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में जान सकते हैं। ये पॉसिबल है, मगर बुक्स है वो दोनों ही पेपर की एक एक ही परचेज कीजिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक सजेशन है। ये बात की हमने पहली चीज़ की वो थी बुक्स के बारे में। अब मैं आपको दूसरी स्ट्रेटजी का जो पार्ट है वो है दूसरा पार्ट, टाइम पीरियड। नेट की पढ़ाई के लिए मैंने 6 मंथ्स के लिए पढ़ाई की थी। 6 मंथ्स के लिए अच्छी तरह से नेट का जो पूरा सिलेबस है उसे स्टडी किया था और उस 6 मंथ्स में भी जो लास्ट का 1 मंथ था, 1 महीना था जो लास्ट का, उसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की कि जिससे मैं अच्छी तरह से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाऊँ। और इस लास्ट मंथ में मैंने सभी जो पढ़ाई की थी उसका रिवीजन ही किया था। जैसे लास्ट मोमेंट की जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है उसे कोई बीट नहीं कर सकता, इसी तरह से जो लास्ट मंथ की एग्ज़ाम प्रिपरेशन होती है उसे कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो रीड किया गया होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से आप याद रख सकते हैं। इसीलिए जो 6 मंथ्स है उसमें मैंने पढ़ाई की, जिसमें 5 मंथ्स सभी टॉपिक्स है उन्हें रीड किया और लास्ट का जो 1 मंथ था उस 1 मंथ में मैंने सारा रिवीजन किया था। ये हो गई टाइम पीरियड की बात। अब बात करते हैं तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पढ़ाई की मेथड, योर स्टडी मेथड।
स्टडी की सभी की मेथड अलग अलग होती है, सभी लोग अलग अलग तरह से रीड करते हैं, लेकिन मैंने जो मेथड को फॉलो किया था पढ़ाई करने के लिए उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो इस मेथड में मैंने सबसे पहले पेपर 1 स्टार्ट किया। पेपर 1 के 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए और वो दो टॉपिक जो कंप्लीट किए उसमें भी एक मेथड थी कि पहला टॉपिक है पेपर 1 का, वो पूरा रीड किया। वो रीड करने के बाद उसके पीछे जो MCQs दिए गए होते हैं वो सभी MCQs है उन्हें सॉल्व किया, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने जो रीड किया है उसमें से मुझे कितना आया है या फिर मुझे कितने टॉपिक्स है वो समझ में आए हैं। वो MCQ सॉल्व करने पर ही पता चलता है और साथ ही साथ हमें किस टाइप के क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं ये भी हम जान सकते हैं। अब पेपर 1 के 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, उसके बाद पेपर 2 के 2 कंप्लीट किए टॉपिक, फिर अगेन मैंने पेपर 1 के 2 टॉपिक नेक्स्ट जो थे वो कंप्लीट किए, फिर पेपर 2 के, ऐसे पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही पैरेलल चल रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो सबसे पहले पेपर 1 है वो ही पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में पेपर 2 है वो कंप्लीट करते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की पढ़ाई साथ में ही कीजिए, लेकिन टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही दूसरे टॉपिक पर जाइए। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर से या फिर उनकी पढ़ाई की जो मेथड है वो मैंने जानी और उस पर से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो पेपर 1 का सपोज टॉपिक 1 है वो रीड कर रहे हैं और पेपर 1 के टॉपिक 1 में 10 पेजेस उन्होंने रीड किए, फिर उस टॉपिक में उन्हें बोरिंग लग रहा है, उन्हें कंटाला आ रहा है, इसीलिए वो फिर अब पेपर 1 का कोई दूसरा टॉपिक है उन्हें स्टार्ट करते हैं और उसे रीड करते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि पेपर 1 का एक टॉपिक कंप्लीट किया नहीं कि दूसरे टॉपिक पर चले गए तो आपकी स्टडी है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी और फिर एक टॉपिक के ऊपर से दूसरे टॉपिक पर जाने के वजह से आपकी जो पढ़ने की लिंक है वो ब्रेक हो जाएगी। इसीलिए एक टॉपिक है वो पूरा पढ़ लीजिए, बाद में उसके MCQ सॉल्व कीजिए और फिर दूसरे टॉपिक के ऊपर शिफ्ट कीजिए। ये है पढ़ाई की एक मेथड की जो आपको भी फॉलो करनी है। ये मेथड फॉलो करके आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेंगे और आपका सिलेबस है वो जल्दी से कंप्लीट भी हो जाएगा और वो जो सिलेबस कंप्लीट होगा वो आप अच्छी तरह से याद भी रख पाएंगे। पढ़ाई की मेथड में मैं दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगी, वो है कि हम जब भी पढ़ाई करते हैं तब कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आती ही है पढ़ाई में, तो हम उस चीज़ों को अंडरलाइन करते हैं। कुछ ईयर्स होते हैं या फिर कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं, उन्हें हम अंडरलाइन करते हैं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पेंसिल से अंडरलाइन करते हैं, लेकिन मैं जो मेथड करती हूँ, मैं जो मेथड फॉलो करती हूँ उसके बारे में आपको बताऊँ तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट लाइन आती है, उन्हें मैं डिफरेंट कलर की पेन्स से अंडरलाइन करती हूँ। डिफरेंट कलर में पिंक होता है, ग्रीन होता है, पर्पल होता है, स्काई होता है, ऑरेंज होता है। तो ये डिफरेंट कलर्स की जो पेन्स होती है उनसे मैं सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें अंडरलाइन करती हूँ। ये चीज़ मैं अपने स्कूल के टाइम से ही फॉलो करती हूँ कि कुछ भी चीज़ पेंसिल से अंडरलाइन नहीं करती, लेकिन पेन जो डिफरेंट कलर्स की होती है उनसे अंडरलाइन करती हूँ। इसका एक फ़ायदा होता है, वो मैं आपको बताती हूँ कि जब जब आप अंडरलाइन करते हैं वो डिफरेंट कलर की पेन से करते हैं, तो अगर आप ऐसे ही पेज है वो नेक्स्ट पेज करते जा रहे हैं तो तुरंत ही आपकी नज़र है वो उस चीज़ पर पड़ेगी कि जहां आपने डिफरेंट कलर की पेन से अंडरलाइन किया है, तो आपका ध्यान जाएगा, इसलिए आप वो चीज़ रीड करेंगे और जो चीज़ रीड करेंगे वो आपको याद रह जाएगी। इसीलिए मैं भी आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपको इच्छा हो, अगर आप चाहते हो तो डिफरेंट कलर्स की जो पेन्स है उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे अंडरलाइन कीजिए। ये थी मेरी पढ़ाई की मेथड। पढ़ाई की मेथड में एक और बात मैं आपको बताऊं तो मैं हर रोज़ रात को डिसाइड कर लेती थी कि नेक्स्ट डे मुझे क्या पढ़ना है। नेक्स्ट डे की जो पढ़ाई है वो पहले से डिसाइड कर लेती थी। फिर नेक्स्ट डे को जब मैं पढ़ने बैठती थी
तब रात को जब तक मेरा वो जो गोल मैंने डिसाइड किया है वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक सोना नहीं है, ऐसा मैंने डिसीजन लिया था। इसी वजह से मैं जो भी रीड करती थी वो स्पीड से रीड होता था और वो चीज़ मुझे जल्दी भी याद रह जाती थी। इसीलिए एक गोल है वो अगर हम डिटरमाइन कर दे तो उस गोल को अचीव कर ही सकते हैं। इसीलिए आप भी ऐसा स्केड्यूल है, टाइम टेबल है या फिर गोल है वो डिसाइड कीजिए और उसी हिसाब से पढ़ाई है वो कीजिए। ये हो गई तीसरी चीज़ जो थी पढ़ाई की मेथड। अब मैं बताऊंगी चौथी चीज़ जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आपके सभी टॉपिक्स यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों पेपर्स के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें सोल्व करना है। यानी आपको इसी वजह से पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर्स की एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। उनमें से कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रिपीट भी हो सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिट में होंगे। तो आपको मैं एडवाइस दूंगी कि आपके सभी टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो जाए और आपकी नेट की जो एग्ज़ाम है उन दोनों के बीच में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है उन्हें ज़रूर सोल्व कीजिएगा। ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि जो आप करिएगा तो आपको बहुत ही हेल्प होगी। अब मैं मेरी स्ट्रेटेजी का लास्ट पार्ट यानी कि 5वां पार्ट आपको बताती हूँ, वो है डेडिकेशन एंड मोटिवेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेट की जो एग्ज़ाम है वो डिफ़िकल्ट ही है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उस डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए हमारा पूरा डेडिकेशन और मोटिवेशन होना चाहिए। इस डेडिकेशन और मोटिवेशन के लिए मैंने एक ट्रिक अपनाई थी जिसमें मैं जिस रूम में स्टडी करती थी, जो स्टडी रूम मेरा था, उसमें मैंने एक वाइट बोर्ड लगा दिया था और उस वाइट बोर्ड पे मैंने 2 चीज़ें लिखी थी। वो 2 चीज़ें क्या थी मैं वो आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहली चीज़ थी वो थी मिली यू हैव टू रीड एटलीस्ट 10 to 12 hours a day फॉर UGC नेट। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी मिली यू हैव टू क्वालिफाई UGC नेट इन 2020। ये दोनों ही चीज़ें थी वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट करती थी और इसी वजह से मैंने 2020 में नेट है वो क्वालिफाई किया है। तो ये थी 5वीं स्ट्रेटेजी की जिससे मैंने फॉलो किया और उसी वजह से मैं अपनी एग्ज़ाम है नेट की उसे क्वालिफाई कर पाई। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ ये 5 स्ट्रेटेजीज़ है उन्हें शेयर किया। उन 5 स्ट्रेटेजी कौन सी थी वो आपको मैं शॉर्ट में अगेन बताती हूँ। उसमें पहली थी वो थी कि कौन सी बुक्स चूज़ करनी। दूसरी स्ट्रेटेजी थी वो थी कि टाइम पीरियड। तीसरी जो स्ट्रेटेजी थी वो थी कि हमें कौन सी मेथड है वो पढ़ने के लिए फॉलो करनी चाहिए। चौथी जो स्ट्रेटेजी थी वो थी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। और जो लास्ट 5वीं जो स्ट्रेटेजी थी वो थी डेडिकेशन एंड मोटिवेशन। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए या फिर नेट के कैंडिडेट्स के साथ शेयर कीजिए कि जो नेट के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि इन स्ट्रेटजीज़ को वो भी फॉलो कर सके और नेट की जो एग्ज़ाम है उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सके। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको एक और भी चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव UGC नेट के क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हमारे क्लासेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और आपको नेट क्वालिफाई करने में पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए UGC नेट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।